नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे जुलाई मंथ के एमसीक्यूज। जुलाई मंथ के वो भी टॉपिक आपका रहेगा स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी आपके एमसीक्यू जुलाई मंथ में पूछे गए हैं वो हम सारे डिस्कस कर लेते हैं और इससे ना आपके ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच एडिशन ऑफ द आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन इंग्लैंड एंड वेल्स। अच्छा, इंग्लैंड एंड वेल्स होस्ट था 2026 का। ठीक है, तो कौन सा एडिशन था? 10th एडिशन था। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, मैंने इसमें आंसर और एक्सप्लेनेशन एक ही साथ दिए ताकि आपको ना बार बार इधर उधर रेफर ना करना पड़े। तो ये वीडियो के साथ ही आपकी पीडीएफ भी रेडी हो जाएगी और आपको क्विक रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें क्या है कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप है ना जो 2026 में, उसका 10वां एडिशन आपका एक तो इंग्लैंड एंड वेल्स ने होस्ट किया था, जो कि 12 जून से 5 जुलाई तक खेला गया था। अच्छा, इसका फाइनल किन दो टीम के बीच में हुआ था ये आप मुझे बताएंगे और विनर कौन रहा है? विनर ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम रही है। फाइनल किन दो टीम के बीच में होता है ये आप बताएंगे, क्योंकि रनर अप भी पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स विल मेक इट्स डेब्यू इन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने डेब्यू किया था? नीदरलैंड ने किया था, याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम इन्होंने वो दस्तक दी थी अपनी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप में। ठीक है, और ये इनका डेब्यू था 2026वें एडिशन में ही हुआ था। इससे पहले वो कभी भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेला। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ होस्ट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप? ओडीआई है। देखिए, अभी ये ओडीआई है, 2027 का होस्ट नहीं है। अच्छा, होस्ट कौन कौन है वो जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये तीन मिलके होस्ट करेंगे। ठीक है, तो केनिया इसमें आपका एलिमिनेट हो जाएगा, केनिया आपका होस्ट नहीं है। तो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया आपके को होस्ट है। 4 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 तक ये खेला जाने वाला है। इसे में आप हमारे जो दो जोड़ी है, रोको की जोड़ी देख सकते हैं, शायद आखिरी बार वर्ल्ड कप में। उसके बाद देख सकते हैं, हाउ मेनी मैचेस आर शेड्यूल टू बी प्ले इन आईसीसी वर्ल्ड कप 2027। अच्छा, ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा सकते हैं भाई। आप सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते, आप कितने मैच खेले गए, कहाँ खेले जाएंगे, रनर अप कौन था। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो पूछने बंद कर रखे अभी इन्होंने। तो आपके ना टोटल मैचेस कितने होंगे? 54 मैचेस होंगे। टोटल टीम कितनी होंगी? 14 टीमें होंगी। याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्च्यून इंडिया एंड इंटर ब्रांडेड रैंक्ड विराट कोहली एज इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी एज ए ब्रांड वैल्यू। उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है भाई विराट कोहली की? 3,542 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट अमाउंट भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा भी इस लिस्ट में है। ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। विच पर्सनैलिटी रैंक सेकंड इन द मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटीज में? तो वो आपके आ जाएंगे शाहरुख खान, फिर प्रियंका चोपड़ा। तो ये इन्होंने ही ये लिस्ट में ये तीन नाम आए हैं, और भी हैं पर मेन टॉप में 3 में ये है। फिर द मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप 2016 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। ये जापान में हुआ था आपका। जापान के कौन से शहर में हुआ था ये भी पूछ लेते हैं। तो काकामिगारा शहर में हुआ था ये आपका जापान का। 29 मई से 6 जून तक के बीच में ये खेला गया था। क्या 6th मेंस हॉकी अंडर 18 है? याद रखिएगा, अंडर 18 एशिया कप। क्लियर होगी बात। और इसमें इंडिया ने होस्ट को हराया था 4-1 के से फाइनल में। ठीक है, यानी जापान को हराया था 4-1 से फाइनल में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पे देखते हैं। विच इंडियन प्लेयर वर मेंशन द स्टार प्लेयर ऑफ द मेंस हॉकी अंडर 18 एशिया कप? अच्छा, ये क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। आशीष तनीपुर्थी किस खेल से संबंध रखते हैं? तो आपको याद रखना है हॉकी से। तो स्टार प्लेयर ऑफ द मेंस हॉकी अंडर 18 का इनको अवार्ड मिला था आशीष तनीपुर्थी। किससे संबंध रखते हैं? हॉकी से। याद रखिएगा। इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड बाय विच स्कोर इन द फाइनल ऑफ द एफआईएच वुमेन्स नेशंस कप है ये। देखिए, एफआईएच वुमेन्स नेशंस कप 25-26 इंडिया ने न्यूजीलैंड को कितने मतलब स्कोर से हराया? तो 2-0 से हरा दिया था न्यूजीलैंड को इंडिया ने। याद रखिएगा। हु वाज एडजस्ड एज द प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल? एफआईएच के जो वो प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? प्लेयर ऑफ द मैच आपके रही है लारे लारा में सियामी। ठीक है, लारे सियामी। अच्छा, अपने इसमें एक सविता पुनिया भी नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस नाम है।
हॉकी से रिलेटेड है। अच्छा, इनको अवार्ड कौन सा मिला है ना, आप वो मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद है द 21st एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 किसने होस्ट की थी? ये ह्वांगझोउ चाइना का शहर है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये है आपकी 21st एशियन है अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप थी, ह्वांगझोउ में हुई थी। इंडिया रिकॉर्डेड वन ऑफ द इट्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन दिस कंपटीशन। ठीक है, क्या परफॉर्मेंस रही थी वो देखते हैं। इंडिया फिनिश्ड एट विच पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ द एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026? तो इंडिया सेकंड आया भाई इसमें, ठीक है। तो ये इंडिया की सबसे अच्छी बेस्ट पोजीशन है, इससे पहले कभी सेकंड इसमें नहीं आया है। इंडिया ने कितने मेडल्स सिक्योर किए? 19 मेडल, जिसमें 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है, ठीक है। और ऑब्वियसली इन ऐसे खेलों में चाइना सबसे आगे रहता है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशिया अंडर एथलेटिक चैंपियनशिप? तो वो आपका इसी में एक्सप्लेनेशन आ गई, 10 गोल्ड्स। विच कंट्री टॉप द मेडल? चाइना हो गया, ठीक है। द 65th नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 वाज हेल्ड इन, ठीक है, नेशनल वाली 65th एडिशन, ठीक है, याद रखना भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में हेल्ड हुई थी आपकी। तो इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप है, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई थी आपकी। तो दो, इसके बाद है द नेशनल इंटर स्टेट एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप आल्सो सर्व्ड एज ए सिलेक्शन इवेंट फॉर, किसके लिए होता है ये? एशियन गेम्स के लिए। जो इसमें अच्छा परफॉर्म करता है तो उनका कोटे में सीट रिजर्व हो जाती है, किसमें के लिए? एशियन गेम्स के लिए, ठीक है। क्लियर होगी बात। विच इंडियन एथलीट क्रिएट a न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द वुमेन्स लॉन्ग जंप ड्यूरिंग द नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप? ये है आपके एनसी सोजन, ये इन्होंने न्यू नेशनल रिकॉर्ड बना दिया इन वुमेन्स लॉन्ग जंप, सरपासिंग द प्रीवियस मार्क। अच्छा, लॉन्ग जंप में इंडियन लेजेंड कौन था इससे पहले, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ताकि आपके ना इसके लिए रिवीजन होती रहे, इसलिए मैं कमेंट सेक्शन में आपसे पूछता हूँ। विच लेजेंडरी इंडियन एथलीट्स नेशनल रिकॉर्ड वाज सरपास्ड बाय एनसी सोजन? ये है आपकी अंजू बॉबी जॉर्ज, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा से पहले फील्ड में मेडल लेने वाली ये इकलौती खिलाड़ी थी इंडिया की तरफ से, अंजू बॉबी जॉर्ज। विच इंडियन एथलीट ब्रोक एरिज मेरिट 14-year-old मीट रिकॉर्ड ड्यूरिंग द नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप? तो तेजस सिरसे प्रोड्यूस रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में सरपासिंग एरिस्ट मेरिट 14-year-old मीट रिकॉर्ड, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट या बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द चैंपियनशिप, ठीक है। क्या नाम है इनका? तेजस सिरसे, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किस खेल से संबंध रखते हैं तेजस सिरसे? 110 मीटर हर्डल से, उसी में इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, याद रखना। इसके बाद द फीफा वर्ल्ड कप, बहुत मेजर इवेंट था, 4 साल में होने वाला सबसे मेजर इवेंट में से एक आता है। ज्वाइंटली होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो आपकी कंट्रीज हो जाएंगी यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 3 कंट्रीज ने मिलकर को होस्ट किया फीफा वर्ल्ड कप, और ये इसमें फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतनी सारी टीम, सबसे मैक्सिमम टीम इस टाइम खेली गई थी। और इसमें जो है आपकी कौन कौन सी टीमों ने फर्स्ट टाइम मतलब डेब्यू किया था? एक है कोपा वर्डे, दूसरी है जॉर्डन, आपकी तीसरी है उज्बेकिस्तान, चौथी है आपकी कोराकवाओ। ये 4 टीम थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम शिरकत करी थी फीफा 2026 में। तो याद रखिएगा, चारों ने डेब्यू किया था, और ये सबसे बड़ा अब की बार सबसे ज्यादा मैच खेले गए थे, और फर्स्ट टाइम था कि 3 कंट्री ने मिलकर को होस्ट किया था। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is the which of the following is the new feature of the FIFA World Cup 2026 is 48 participating teams? इससे पहले 32 किया करती थी, अब की बार सबसे ज्यादा थी 48, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले गए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बन सकता है ये भी क्वेश्चन।
इंडिया वोन SAFF वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 बाय डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द फाइनल। तो बांग्लादेश को इंडिया ने हराया था इसमें। अच्छा, SAFF के साथ एक दुरंत कप भी होता है, जैसा दुरंत कप होता है, इसका 135th एडिशन कोलकाता में खेला जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 135th एडिशन के साथ ना ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट बन गया। आ सकता है क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? तो दुरंत कप भी याद रखिएगा, ये भी फुटबॉल से ही रिलेटेड है। अगला देख लेते हैं। द SAF वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल वाज इंडियाज 6th टाइटल। छठी बार इंडिया ये टाइटल जीत चुका है। ठीक है। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द नॉर्वे ओपन चेस टूर्नामेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है आर प्रज्ञानंदा। अच्छा, आर प्रज्ञानंदा तो को डी गुकेश से कंफ्यूज मत कर देना, याद रखना इसमें आर प्रज्ञानंदा ही है। नॉर्वे वाली किसने जीती है? आर प्रज्ञानंदा ने। इसको 2 3 4 बार पढ़ लेना क्योंकि आप फिर उसमें डी गुकेश में कंफ्यूज हो जाओगे। यही दो चलते हैं क्योंकि इन दोनों में ही कंफ्यूजन रहता है। तो नॉर्वे वाली किसने जीती? आर प्रज्ञानंदा ने। और कोई सी डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्योंकि जितनी ज्यादा डिस्कस करोगे उसी में उतना ही ज्यादा आपका कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा। तो नॉर्वे वाली आर प्रज्ञानंदा ने जीती। क्लियर होगी बात? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2026? तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। याद रखिएगा, आपने ना ये सारे याद होने चाहिए आपको। आपका स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, ठीक है, आपका US ओपन, फ्रेंच ओपन और आपका विंबलडन। ठीक है, ये सारे आपको याद होने चाहिए। इनके एक अलग से सेपरेट क्लास में हम सारे डिस्कस कर लेंगे, इस साल के और पिछले साल के, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। और जनरली जो प्रेजेंट ईयर में जिसमें पेपर होता है वो नहीं पूछते, उससे पिछले साल के पूछ लेते हैं। अच्छा, वुमेन में किसने जीता था ये? मीरा एंड्रीवा ने। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है दिवांश भौमिक बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन विच टाइटल? तो इन्होंने टाइटल जीता है WTT फीडर वुमेन सिंगल टाइटल। ठीक है, ये यंगेस्ट इंडियन बन गई है टू विन WTT फीडर्स वुमेन सिंगल टाइटल। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस खेल से संबंध रखती है? दिवांश भौमिक। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। इंडिया won total how many medals at उलानबटार ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट 2026? तो इंडिया ने 16 मेडल जीते हैं। ठीक है, और 16 मेडल ये आपके कहाँ हुए? ये जो कंपटीशन हुआ कहाँ था? उलानबटार ओपन रेसलिंग टूर्नामेंट 2026 का था। ठीक है, अब उसमें से जो मेन है आपने याद रखना है कि विच इंडियन रेसलर वॉन द गोल्ड मेडल इन 87 ग्रीको रोमन। ये कैटेगरी कम फेमस है। एक फ्री स्टाइल होती है, एक ग्रीको रोमन, दो टाइप की होती है। ठीक है, और मेनली हमारे यहाँ पे जो मेजरली खिलाड़ी फ्री स्टाइल के ज्यादा है एट उलानबटार ओपन। तो ये थे हमारे सुनील कुमार, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 87 केजी के कैटेगरी में। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा कैसे ना कैसे। क्यों? क्योंकि एक तो हुआ पहली बार है और हुआ भी इंडिया में है। और हुआ क्या है? द फर्स्ट वर्ल्ड योगा आसना चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में हुई है। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है कि एक तो अहमदाबाद गुजरात में हुई है, 79 कंट्रीज ने भाग लिया था। 114 मेडल इंडिया ने जीते। ठीक है, और 102 गोल्ड थे जिसमें 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ है ना, तो पूछा जा सकता है किसी ना किसी तरीके से। तो अब इसमें यही क्वेश्चन देखिए, एक और हो गया कि कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया था? 79 कंट्रीज ने। इंडिया सिक्योर्ड हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स? 102, टोटल 114 थे। याद रखना। तो 3 4 क्वेश्चन तो आपके इसी में से बन गए। Which Indian women cricketer was included in Time Magazine's 100 most influential people in the world of sports? तो इसमें आपकी स्मृति मंधाना, ये किस क्लब से खेलती हैं WPL में? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो इसमें ये ओनली इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है टू फीचर इन टाइम्स मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में। ठीक है, इसके बाद अंडर विच कैटेगरी वाज स्मृति मंधाना वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट?
कैटेगरी है इनकी टाइटन्स, टाइटन्स कैटेगरी में इनको इंक्लूड किया गया है। उनकी अलग अलग कैटेगरी आती है जैसे आइकन्स, लेजेंड्स, चैंपियंस और टाइटन्स। टाइटन कैटेगरी में टाइम्स मैगजीन की में स्पोर्ट्स लिस्ट में शामिल हुई है स्मृति मंदाना, याद रखिएगा। ठीक है, अब शेफ डे मिशन ऑफ कॉमनवेल्थ 2026 कौन है? हमारे हैं रोहित राजपाल, याद रखना। ये कौन थे? फॉर्मर डेविस कप कैप्टन थे एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर। कौन? रोहित राजपाल। इंडिया शेफ डे मिशन ग्लासगो में, ये होगा रहा है ग्लासगो। ठीक है, 2 अगस्त तक चलेगा। उसके बाद इस पे एक सेपरेट कॉमनवेल्थ पे एक सेपरेट वीडियो हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरमनप्रीत कौर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्लेयर इन द वर्ल्ड टू अचीव विच माइलस्टोन? अच्छा, इन्होंने माइलस्टोन कौन सा अचीव किया है? इन्होंने किया है कि 200 इंटरनेशनल टी20 मैचेस खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। पहली खिलाड़ी वुमेन्स में भी और मेंस में भी, दोनों में। ठीक है, फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बन गया 200 इंटरनेशनल टी20 मैच खेलने वाली। श्री चन्नी अचीव्ड वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन विच आईसीसी कैटेगरी? ठीक है, तो ये बॉलर है, स्पिनर है हमारी, तो इनकी हो गई ये किस में होंगी? अब बॉलिंग में ये 2 ऑप्शन है आपके, या टी20 है या ओडीआई है। तो ये आपकी जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर है श्री चरनी, नंबर 1 पोजीशन इन्होंने हासिल की है टी20 बॉलिंग रैंकिंग में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। श्री चरनी किस खेल से संबंध रखती है? तो क्रिकेट से, आपने याद रखना है। विच इंडियन बॉक्सर बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन द वुमेन्स 57 केजी कैटेगरी में? ठीक है, याद रखना है जैस्मिन लंबोरिया 57 केजी में वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है। किसमें? बॉक्सिंग में। ठीक है, कैटेगरी क्या है इनकी? 57 केजी। विच एथलीट बिकम द फोर्थ एशियन टू क्रॉस द 90 मीटर मार्क इन जेवलिन थ्रो? अच्छा, 90 मीटर का मार्क ना बहुत ही ज्यादा बड़ा आंकड़ा माना जाता है जेवलिन थ्रो में। अच्छा, एक बात और बताएंगे आप कि टोक्यो ओलंपिक में कब, किस दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था? ठीक है, उस दिन को वर्ल्ड हम वो मतलब नेशनल जेवलिन डे से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अभी इनसे भी उम्मीद है हमें मेडल की, जो भी ग्लासगो में अभी अब हमारा जो ये कॉमनवेल्थ चल रहा है। ठीक है, तो विच एथलीट बिकम द फोर्थ एशियन टू क्रॉस 90 मीटर मार्क? तो ये है आपका रमेश पथिराना, स्पेलिंग इसमें होगा पथिराना है। ये श्रीलंका के खिलाड़ी है, याद रखिएगा। क्रॉस 90 मीटर मार्क इन जेवलिन थ्रो, बिकम द फोर्थ एशियन एथलीट टू अचीव दिस फीट। ठीक है, इसके बाद एक अरशद नदीम है पाकिस्तान के, इन्होंने भी 90 मीटर क्रॉस किया था इससे पिछले वाले ओलंपिक में। अगला देखते हैं। स्मृति मंदाना बिकम्स द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू अचीव विच माइलस्टोन? अच्छा, इन्होंने देखो स्मृति मंदाना ने क्या किया है? 600 चौके मारे हैं। ठीक है, ये किसी ने भी नहीं मारे हैं अभी तक, 600 चौके किसी ने नहीं मारे टी20 क्रिकेट में। ठीक है, ना पुरुषों में ना महिलाओं में। विच इंडियन क्रिकेटर वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन हेल्थ केयर लीग? इंडियन हेल्थ केयर लीग के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो है आपके रवि बिश्नोई। याद रखने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं ना कि ये ना थोड़े कम फेमस है एज कम्पेयर टू जैसे बाकी ऑप्शन है आपके। तो ना ये इसलिए ऐसे क्वेश्चन ना आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो आप कोई जो ज्यादा फेमस क्रिकेटर है उस पर टिक लगा देंगे और आपका आंसर गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है आपका। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर टू अचीव विच हिस्टोरिक फीट? तो ये ना एकमात्र ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन जो इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, 6 फीफा वर्ल्ड कप खेले हैं और 6 में स्कोर किया है गोल। ये बात आप ध्यान रखें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर इन हिस्ट्री टू स्कोर गोल्स इन 6 डिफरेंट फीफा वर्ल्ड कप्स। तो 6 यानी कि 30 साल तो इनको खेलते हुए हो गए, क्योंकि हर 4 साल में तो 24 साल तो इनको खेलते हुए वैसे हो गए। तो इनकी फिटनेस का लेवल आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? तो नॉर्वे चेस, हाँ देखिए नॉर्वे चेस 2026 डी कुकेश नहीं है, आर प्रज्ञानंदा है। फ्रेंच ओपन अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ठीक है।
महिलाओं का क्या था वो भी मैं बता चुका हूँ आपको। सैफ ओपन ये बांग्लादेश को तो हराया था, हॉकी में जापान को हराया था। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर होगी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज होस्टेड इन अहमदाबाद गुजरात? वर्ल्ड योगासना योग आसना चैंपियनशिप फर्स्ट थी, इससे पहले कभी नहीं हुई कहीं भी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इसको देख लेते हैं कि इंडिया फिनिश्ड फर्स्ट इन द एशियन अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप मेडल टैली। इंडिया won the FIH वुमेन्स नेशंस कप बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। नहीं, ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं हराया उसमें। इंडिया won 16 मेडल्स इन उलान बटर ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप। हाँ जी, इसमें है। ठीक है, उलान बटर में ओपनिंग रेसलिंग चैंपियनशिप में 16 मेडल जीते थे इंडिया ने। ठीक है, और इंडिया फिनिश किया था सेकेंड एशियन अंडर 20 चैंपियन एथलेटिक चैंपियनशिप में, जो कि इनका अब तक का बेस्ट है। ठीक है, और न्यूजीलैंड को हराया था FIH। अभी ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? इसको भी देख लेते हैं। आपके रोहित राजपाल शेफ डे वो है कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो वाले। श्री चरनी ICC T20 बॉलिंग नंबर 1 ही हो गई। 71 टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में भी हो गया। हरमनप्रीत कौर फर्स्ट वुमेन टू स्कोर 10,000 T20 रन ना, 200 T20 मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज? तो देखिए इससे आपका रिवीजन हो रहा है और क्वेश्चन का किस किस लेवल तक जा सकता है वो भी पता चल रहा है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस? तो आपने ये बताना है। तो देवयांशी भौमिक इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग? तो इसमें आपका जैस्मिन लेम्बोरिया बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये आपके जेवलिन से रिलेटेड है। ठीक है, श्री चन्नी क्रिकेट से रिलेटेड है। तो ये आपकी रिवीजन साथ साथ हो रही है। और लारेसियामी ये आपके हॉकी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड विद जेवलिन थ्रो? तो ये आपका रमेश पथिराना। क्लियर होगी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन बिकम वर्ल्ड नंबर 1 इन ICC T20 बॉलिंग रैंकिंग? अभी रिसेंटली क्वेश्चन कहते हैं, रिपीट हो गया आपका श्री चरनी, इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने अब अगर आप इस वीडियो को देखिए, मेरे को क्वेश्चन रिपीट करने का भी मकसद ये था कि आपके साथ साथ इसमें रिवीजन होती रहे। तो आपको नहीं क्वेश्चन अब आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, और नहीं हुए तो एक बार ना वो 2x पे करके इस वीडियो को एक बार और देख लेना, तो ये 50 क्वेश्चन तो आपको रट जाएंगे। ठीक है, और यही आपके ना जुलाई में मोर देन सफिशिएंट होंगे। बाकी और सेपरेट वीडियोस हम देख लेंगे हर छोटी छोटी चीजों की, जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गई, ओबिचुरीज होगी, बुक एंड ऑथर हो गए, उनकी छोटी छोटी वीडियोस में और लाता रहूंगा, तो उससे आपका जुलाई मंथ कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट करो, और ऐसी आने वाली और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।